नमस्कार, मैं ललित चौधरी, आप देख रहे हैं द लोकमंच। तो भाई एनसीबी ने मंगलवार रात लोखंडवाला और मुंबई की बहुत जगहों पर छापेमारी की है और जो असली मास्टरमाइंड था, जो कि बॉलीवुड के अंदर उसने अपने चमचे लगा रखे थे ड्रग फैलाने के लिए, पेडलर लगा रखे थे, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। अब उस मास्टरमाइंड को ही गिरफ्तार कर लिया है एनसीबी ने। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, एनसीबी की ऑफिशियल ये स्टेटमेंट आई है कि ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार रात एक ड्रग पेडलर पकड़ा गया है जो कि इन सब का मास्टरमाइंड है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो ड्रग सप्लाई करता था उसी के जरिए होता था, उसी के लोग सप्लाई करते थे। और भी उसने बहुत सारे खुलासे किए हैं। इसके तार सीधे सीधे सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, रीगल महाकाल नाम का ये शख्स, इसके पास से 2.5 करोड़ रुपए की मलाना क्रीम बरामद की गई है। 2.5 करोड़ रुपए की। और ये सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के लोगों को ही सप्लाई करता था, ये उसने कबूल कर लिया है। अब सुशांत सिंह राजपूत से कैसे तार जुड़ रहे हैं इसके मैं आप बताता हूं, क्योंकि एनसीबी ने खुद कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ये अभी तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। तो एनसीबी के ऑफिसर उन्होंने समीर वानखेड़े जी ने ये खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। अब उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि रीगल महाकाल से अनुज केसवानी जो कि एक ड्रग पेडलर है, वो ये क्रीम, मलाना क्रीम, हसीस जो भी है वो लेकर आता था। उसके बाद में आपको याद होगा गोवा में एक पंजाबी ड्रग पेडलर कुलविंदर पकड़ा गया था, वो उसके पास भेजता था और कुलविंदर सौविक चक्रवर्ती के दोस्तों से मुलाकात करके वो सौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती तक वो ड्रग्स पहुंचाता था। मलाना क्रीम, हसीस जो भी है वो पहुंचाता था। ये खुद कबूला है रीगल महाकाल ने और अनुज केसवानी ने, क्योंकि इसी बेस पर सौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी और रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी। अब मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा सौविक चक्रवर्ती की एक चैट वायरल हो रही थी जिसमें वो एक ड्रग पेडलर से माल खरीदने की बात करता है, वो भी बहुत ज्यादा हैवी माल। वो पूछता है कि इसको कैसे लेना है, तो ड्रग पेडलर फीमेल थी, वो बताती है कि कॉफी में या फिर चाय में इसकी कुछ बूंद डाल देनी है। हाँ, अगर ज्यादा बूंद अगर आप डाल दोगे तो डोज बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी इसकी। तो सौविक चक्रवर्ती बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, हैवी डोज हो जाए तो ठीक है, लेकिन इसका असर कितने टाइम तक रहेगा? तो उसने बोला कि कम से कम 2 दिन तक अगर हैवी डोज हो जाएगी तो 2 दिन तक इसका असर रह सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती ने खुद कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने ड्रग्स लिया था। ऐसे में ये सौविक चक्रवर्ती की कॉल डिटेल और रीगल महाकाल की जो स्टेटमेंट है वो मैच कर जाती है। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के अंदर ये रीगल महाकाल ड्रग सप्लाई कर रहा था अपने ड्रग्स पेडलर के जरिए और ये सुशांत सिंह राजपूत तक भी पहुंचा था, जिसकी वजह से ये जो न्यूज चल रही थी ड्रग्स वाली ये चल रही थी। अब भारती सिंह की जो गिरफ्तारी हुई थी दीपिका पादुकोण को लेकर, दीपिका पादुकोण की भी हुई थी, उनकी मैनेजर की भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी लेकिन समन जारी कर दिए थे। उसके बाद मैं बता दूं, जितने भी लोग हैं जिसके भी नाम आए हैं अभी तक बॉलीवुड से रिलेटेड, उन सभी के पास ड्रग्स रीगल महाकाल के जरिए ही पहुंचता था। यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट एनसीबी की तरफ से आई है। मंगलवार रात लोखंडवाला में छापेमारी हुई और भी बहुत सारी जगह छापेमारी हुई है। एनसीबी के ऑफिसर समीर वानखेड़े ने कहा है कि ये अभी यहां रुकेगा नहीं, ये अभी बहुत लंबा चलने वाला है। लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी छापेमारी और सक्सेस एनसीबी को मिली है 2.5 करोड़ रुपए की मलाना क्रीम और हसीस बरामद करके। तो भाई ये आज की न्यूज है, एनसीबी की तरफ से खुद ऑफिशियली आई है, इसमें किसी का भी अलग से बनावटी न्यूज नहीं है। एनसीबी की ऑफिशियल स्टेटमेंट है समीर वानखेड़े जी की। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।